चलिए, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने ये पढ़ा था भाई, इक्वेशन ऑफ मोशन तभी एप्लीकेबल होंगी जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो नॉर्मली जो हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन, उसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो इक्वेशन जैसे 3 देखी थी हम लोगों ने भाई, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा एच इक्वल टू था यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड था वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहीं से हम देखेंगे जिसको भी जैसा अप्लाई करना होगा उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। अब कुछ फॉर्मूले समझ लीजिए या उस पर न्यूमेरिकल समझ लीजिए, ठीक है। वो उस पर पूछा जाता है तो उनको हम लोग डिराइव भी करते हैं, और उस पर जो भी न्यूमेरिकल रहेगा उसको भी समझेंगे। जैसे अब एक जैसे आता है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन द nth सेकेंड, ठीक है, यह लिखा रहता है लास्ट सेकेंड। तो उसको हम देखते हैं डिराइव करेंगे तो हेडिंग डालेंगे डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकेंड। क्या हुआ इसका? देखिए मतलब समझिए, कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो इसको कैसे आप समझोगे, पूछना क्या चाह रहा है। अब जैसे हमने कहा कि मान लीजिए ए से बी तक ये है, ये मान लीजिए हम 10 सेकंड में पहुंच जाते हैं, ठीक, ए से बी तक, और हमसे ये कहे बताइए 10th सेकंड में कितना हम चलेंगे। तो हमें पता है ए से बी तक अगर जो हमें टाइम लग रहा है वो 10 सेकंड लग रहा है, और हमसे कह रहा है कि भाई 10th सेकंड में बताइए। तो 10 सेकंड का मतलब क्या होता है, 9 से लेकर के 10, ये मतलब हुआ। जैसे हम इसे मान लेते हैं सी, ये राजा करके, या हमसे पूछे ये बताए लास्ट 2 सेकंड का है, तो लास्ट 2 सेकंड मतलब क्या हुआ, 8 से लेकर के 10 तक, ठीक। अब यहाँ से ए से लेकर के बी तक, अब तुम ये सोचोगे भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है कि ठीक है, अगर मान लो लास्ट सेकंड तो सी से बी का निकाल लेते हैं। चलो अगर मान लो सी से बी का हम निकाले भी, अब देखिए दिक्कत क्या आएगी, बात उसकी करते हैं। अब सी हो जाएगा इनिशियल, बी क्या हो जाएगा फाइनल। तो यहाँ एस इज इक्वल टू हम लोग लगाएंगे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन दे रखेगा, टाइम आपसे कहा कि लास्ट सेकंड बताइए। समस्या आएगी ये वेलोसिटी निकालने की, क्योंकि वेलोसिटी हमको यहाँ की दे रखी है, ये यू से चला, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चला, तो सी पॉइंट पर कैसे वेलोसिटी निकालोगे, क्योंकि यहाँ के बारे में तो कुछ भी नहीं दे रखा है ना, या दे रखा है तो आपको यहाँ तक वेलोसिटी निकालने के एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन रहेगा, ये जो भी हमारा तरीका रहेगा थोड़ा लंबे प्रोसेस का हो जाएगा। तो आसान तरीका क्या है, हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, टोटल टाइम पता है, तो पहले हम निकाल लेंगे ए से बी तक का, इसी तरीके से बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। फिर हम निकालेंगे ए से सी तक का, इनिशियल वेलोसिटी वही रहेगी, एक्सेलरेशन वही रहेगी, टाइम में हम 1 माइनस कर देंगे, अगर टी है तो टी माइनस 1 कर देंगे, ये वैल्यू पता चल जाएगी। इसका क्या करें, टोटल में से हम इतनी वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा, ये तो होगा। बस यही तरीका अपनाएंगे कि हम इसमें अगर मान लीजिए कई बार क्वेश्चन ऐसे सीधे डायरेक्ट ना दे करके वो कहते हैं लास्ट 3 सेकंड बताइए, यहाँ तो हमें पता चला लास्ट 1 सेकंड में आ रहा है, क्वेश्चन कहते हैं लास्ट 2 सेकंड, लास्ट 3 सेकंड, तो तरीका वही होगा, पहले हम टोटल निकालेंगे, फिर हम टी माइनस 2 कर देंगे, और बाद में हम फाइनल में से इनिशियल को हम माइनस कर देंगे। तो वही तरीका किया गया है। तो हम पहले यहाँ देखेंगे ए से लेकर के बी तक का, तो एस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी यू हो गया, टाइम टी हो गया, इधर रहेगा हाफ ए टी स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद हम देखेंगे ए से लेकर के सी तक का, तो टोटल टाइम टी था, लास्ट सेकंड पूछ रहा था, ये जो यहाँ से यहाँ तक का टाइम बचेगा वो जाएगा टी माइनस 1। तो ये मान लीजिए हम S1 करते हैं, तो वेलोसिटी तो वही है, टाइम हो जाएगा t माइनस 1 प्लस हाफ, इधर a रखा, ये रहेगा t माइनस 1 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे यू टी माइनस यू प्लस हाफ a, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है तो इसको एक्सपेंड करेंगे, रहेगा टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t। तो इसको देखो लिखते हैं, तो रहेगा यू टी माइनस यू, हाफ ए को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रहेगा हाफ ए टी स्क्वायर प्लस
हाफ ए माइनस हाफ ए, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2t। ये पहुंचा जाकर के S1। निकालना हम लोगों को तो B से C था, है नहीं, लास्ट सेकंड में कहा, या C से B निकालना हम लोगों को, C से B है। तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन द nth सेकेंड, उसमें हम क्या करेंगे, S में से S1 को हम माइनस कर देंगे। करते हैं माइनस, पहले S लिखते हैं। तो S लिखा है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फिर इसके सामने हम लगाएंगे माइनस साइन। अब देखो माइनस साइन लिखा है, जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस हो जाएगा, जहाँ माइनस है वहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस लिखा है, ut प्लस है तो माइनस हो गया ut, ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस u, ये माइनस आ जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा, ये हाँ ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा हाफ ए इंटू 2t। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करते हैं, प्लस ut माइनस ut, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। अब जो बच रहा है उसे लिखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन द nth सेकेंड u आया, ठीक है। अब प्लस वाला पहले लिख देते हैं, प्लस हाफ ए इंटू 2t माइनस हाफ ए। तो देखो सिंप्लीफायर दे u प्लस, यहाँ हाफ ए को ले लेते हैं कॉमन, तो ये आ जाएगा 2t माइनस 1। तो डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकेंड, तो इसको डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकेंड u प्लस हाफ, अगर n के टर्म में लिखें तो कर देंगे 2n माइनस 1। ये आ जाएगा हमारा फॉर्मूला। बस इसे ध्यान रखना है, डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकेंड u प्लस हाफ ए 2n माइनस 1, ठीक। मेथडोलॉजी पे ध्यान देंगे कि लास्ट, इसमें जैसे लास्ट सेकंड कह रहा है तो हम पहले टोटल निकाला, फिर t माइनस 1 में कहा, टोटल में से हमने उसको फिर माइनस कर दिया। अब इसको कैसे आप डिस्टिंग्विश करेंगे, कैसे समझेंगे कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। पहले मैं लिखता हूँ, अगर मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो अगर ये ऐसे लिखा है तो ut करेंगे, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0, तो यहाँ जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट आया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, टी स्क्वायर के, पहली बात। अब इसी में डायरेक्टली दे रहा हूँ, अगर मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी को 0 कर दें तो nth सेकेंड में जो वैल्यू आएगी तो आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, केवल हाफ एक तो छोड़ देना है, तो ये रहेगा जाकर के 2t माइनस 1। अब कैसे पता चले कौन हम लगा रहे हैं, अगर हमसे ये कहता है एग्जाम्पल में कि एट 6 सेकेंड, ठीक है, एट 6 सेकेंड क्या रहेगा, तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर ऐड कहता है एट 6th सेकेंड, ठीक है, अगर 6th सेकेंड में वो पूछेगा तो उस केस में s nth, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 इंटू 6 माइनस 1। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 11, और यहाँ पर देखें कितना आ जाएगा 36। तो ये अंतर है। अगर कहीं ये कहता है कि एट 4 सेकेंड, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, और कहता है 4th सेकेंड, तो 2 इंटू 4 माइनस 1। तो ये मतलब रहेगा, कहीं भी क्वेश्चन जैसे का इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइंड आउट द डिस्टेंस कवर्ड इन द 3rd सेकेंड, तो 2 इंटू 3 माइनस 1 रहेगा। अगर कहता है एट 3 सेकेंड, तो 3 का होल स्क्वायर करेंगे। लिखेंगे इसको, ये फर्स्ट पॉइंट। अब इसी में सेकंड देखिए, तो हम लोग ये निकाला भाई s अगर बात कर रहा है ये आ रहा है टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, और s nth जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 2t माइनस 1। अगर हम देखिए इस केस में t की वैल्यू 1 2 3 रखें हम,
तो टी की वैल्यू 1 2 3 रखेंगे तो देखो S1 और S2 और S3 की रेशियो रखो, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा। और इसमें अगर हम देखें S1 और S2 और S3 तो 2 इंटू 1 माइनस 1 करेंगे कितना आ जाएगा 1:2, पर 2 रखेंगे 2 2 जब 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा 3, फिर यहाँ रखेंगे 3 कितना आ जाएगा 5। तो इसमें अगर देखेंगे अगर सीधे जैसे 2 सेकंड है, 3 सेकंड है, 4 सेकंड है तो डिस्टेंसेज रेशियो उनका स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो 1 4 9 अगर 4 है फिर कितना आ जाएगा 16, 5 है तो 25। अगर मान लीजिए ये कहता है कि उसने सेकंड में बताइए, थर्ड में बताइए, फोर्थ में बताइए तो कितना रेशियो आ जाएगा 1 3 5 होगा। मतलब इसमें सभी क्या आएंगे ऑड आएंगे, कोई इवन नहीं आएगा। ये तय बात हो गई, 1 3 5 7 9 इस तरीके से आएगा। और इसमें सबका क्या आएगा स्क्वायर में आएगा, 1 है 4 है 9 है 16 है 25। तो ये अंतर पता चल जाएगा भाई। कई बार ऐसा होता है ना कि आप दिमाग से नहीं रहा ध्यान तो इतना समझ सकते हो कि हाँ यार कोई ना कोई मेथड तो फिर सॉल्व करते हैं ना भाई। कोई भी अब 2 तरीके पता है आपको तो कोई एक उस समय स्ट्राइक कर गया तो उसे आप रूल आउट कर सकते हो, लिख लेंगे ऐसे बना लेंगे। जैसे एक न्यूमेरिकल लिखेंगे, अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन फाइंड रेशियो ऑफ, फाइंड ratio of distance covered, find ratio of distance covered at 2 second and 3rd second, at 2 second and 3rd second। तो क्या आ जाएगा 4:5। सिंपल सी बात है। देखो एट 2 सेकंड का तो हमें पता है कि भाई ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहेगा t² S1 और दूसरा हो जाएगा किसके प्रोपोर्शनल 2t-1। तो यहाँ देखो हम करेंगे भाई S1 अपॉन S2 तो t² मतलब ये उधर हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर और इधर होगा 2 इंटू 2 माइनस 1। तो ये इधर आएगा देखो 4 2 2 जब 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा, ये 3 का है ना, हाँ 2 इंटू 3 6 माइनस 1 कितना आ जाएगा 5। तो रेशियो आ गया 4:5। ठीक, तो ये रहा बात t सेकंड और ts सेकंड या n सेकंड और ns सेकंड की बात की बात। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में जैसे ये कॉन्सेप्ट है स्टॉपेज डिस्टेंस देखते हैं। स्टॉपेज डिस्टेंस मतलब है जैसे मान लो कोई व्हीकल चल रहा है और हमने क्या अप्लाई किया, ब्रेक अप्लाई किया। तो ब्रेक अप्लाई करेंगे तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, धीरे धीरे घटती जाएगी। तो घटती जाएगी फाइनली क्या हो जाएगा, रुक जाएगी। तो हमें क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और
डिस्टेंस के बीच में रिलेशन देखना है तो फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और डिस्टेंस में आता है थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो देखो स्टॉपेज में क्या होता है कि जो एक्सेलरेशन होगा वो किस में रहेगा, निगेटिव में है। रिटार्डेशन उसे बोलते हैं ना, निगेटिव एक्सेलरेशन क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब वो रिटार्ड होता है कि उसकी वेलोसिटी घटती जाएगी, रिटार्डेशन। तो देखो थर्ड इक्वेशन लगाएंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, तो माइनस 2as। स्टॉपेज में क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0। ये रखा यू स्क्वायर माइनस 2as, ये माइनस का है, इधर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा। 2as इज इक्वल टू क्या रहेगा, यू स्क्वायर। तो स्टॉपेज डिस्टेंस s इज इक्वल टू रहा जाकर के यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो एप्लीकेबल है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। तो a के वैल्यू अगर हम कांस्टेंट रखें तो देखो जो स्टॉपेज डिस्टेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, यू स्क्वायर के। क्या मतलब हुआ, अगर हम वेलोसिटी को डबल कर दें तो स्टॉपेज डिस्टेंस कितने टाइम्स हो जाएगी, 4 टाइम। ठीक, तो यहाँ पर ये है कि अगर हम क्या करें, इफ़ जो मान लीजिए u1 है वो n टाइम हो जाए इनिशियल u का, तो जो स्टॉपेज डिस्टेंस हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा u1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो s1 u1 को टर्म लिखेंगे n इंटू यू का होल स्क्वायर, तो s1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, देखिए n स्क्वायर और u स्क्वायर। u स्क्वायर जगह s लिख देंगे तो s1 विल बी इक्वल टू n स्क्वायर इंटू s। तो अगर हम वेलोसिटी को डबल करेंगे तो स्टॉपेज डिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगी पहली की वैल्यू की। अगर वेलोसिटी हमने 3 गुना बढ़ाई तो स्टॉपेज डिस्टेंस 9 टाइम्स हो जाएगी। तो जो भी वैल्यू आएगी उसका n स्क्वायर टाइम बढ़ जाएगा। तो लिख लेंगे इसको, ठीक, एक न्यूमेरिकल लिखेंगे पहले तो उसको समझते हैं। A car is moving with velocity of 5 meter per second, 5 meter per second on application of brakes, it stops after 6 meter distance, 6 मीटर डिस्टेंस। वेलोसिटी कितनी बोली थी हमने, 5 मीटर पर, यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, फुल स्टॉप। फाइंड डिस्टेंस ऑफ स्टॉपेज, फाइंड डिस्टेंस ऑफ स्टॉपेज इफ कार वॉज मूविंग विद 15 मीटर पर सेकेंड, इफ कार वॉज मूविंग विद 15 मीटर पर सेकेंड। अगर 15 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही हो तब स्टॉपेज डिस्टेंस क्या हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन बना देते हैं, जो आप कहोगे वही हो जाएगा। कितना बताया, 9 नहीं, स्टॉपेज डिस्टेंस बताइए, 9 टाइम्स मत बताइए। हाँ हाँ ठीक है, चलो ये 9 कह रहे हो तो 9 मीटर भी लिख देते हैं है कि नहीं है, 15 मीटर लिख दिया।
और 90 मीटर लिख दिया। पहला, हाँ। अब देखिए पहले स्पीड थी 5 मीटर पर सेकंड, बाद में जो स्पीड हो जा रही है वो हो जा रही 15 मीटर पर सेकंड। तो कितने टाइम्स स्पीड बढ़ा दी गई? 3 टाइम्स, है कि नहीं? 3 गुना स्पीड बढ़ गई उसकी। तो हमने कहा जितने टाइम्स स्पीड बढ़ेगी उसका स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये पढ़ा कि पहले जो स्पीड दे रखी है u इज इक्वल टू लिख रखा है 5 मीटर पर सेकंड और स्टॉपेज डिस्टेंस है 6 मीटर पर सेकंड। अब u1 इज इक्वल टू है 15 मीटर पर सेकंड। तो स्टॉपेज डिस्टेंस बताना है, क्या हो जाएगी? यही तो है। तो अब देखिए इस वेलोसिटी और इस वेलोसिटी में रिलेशन देखिए। तो हम यहाँ देख रहे हैं जो u1 है वो 3 टाइम्स किसका है? u का, है कि नहीं? 5 से 15 हुआ, 3 गुना पहुँचा जा करके। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया भाई n की वैल्यू 3 है, तो स्टॉपेज डिस्टेंस रहती है n स्क्वायर s। तो यहाँ रखा हमने 3 स्क्वायर इंटू एस की वैल्यू है 6, तो 9 इंटू 6 वैल्यू हो गई जाकर के 54 मीटर। तो इतना ध्यान रखना है, स्टॉपेज डिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगी। ठीक है। अब देखिए ये कंडीशन तब की है जब एक ही व्हीकल मूव कर रहा है तो उसमें क्या कर दे रहा है कि भाई स्पीड उसकी बढ़ा दे रहा है। ठीक, अगर मान लो स्पीड घटा देगा तो एन की वैल्यू उसी, मान लो पहले मूव कर रहा होता 10 मीटर पर सेकंड से, एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ कि मान लीजिए सीधे यहीं पर लिख देता हूँ, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था और रुका जा कर के मान लीजिए 4 मीटर चलने के बाद। अब मान लीजिए इसकी स्पीड हो जाए 5 मीटर पर सेकंड पे। अब पूछे बताइए कहाँ पर रुकेगा? तो अब स्पीड देखो कितनी हो जा रही है, आधी, हाफ हो जा रही है ना। तो यहाँ पर जो n की वैल्यू हो जाएगी कितनी आ जाएगी? 1/2। तो स्टॉपेज डिस्टेंस देखेंगे, ये बताया कि भाई n स्क्वायर s रहता है, तो n की वैल्यू रखी 1/2 का होल स्क्वायर इंटू क्या हो गया 4। तो 1/2 आ गया, 4 स्क्वायर किया, ये 4 से 4 कट गया, वैल्यू कितनी आ गई? 1 मीटर पर रुक जाएगी। तो जो भी रहेगा बस इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी में आपको रिलेशन देख लेना है, कितना टाइम पहुंच रहा है, उसी की यहाँ वैल्यू रख के हम निकाल लेंगे कितना डिस्टेंस पर रुकेगा। ठीक, अब इसमें जैसे जो भी स्टॉपेज डिस्टेंस हम लोग निकाला, ये फॉर्मूला बना जा करके u स्क्वायर अपॉन 2 है। ठीक, इसमें क्या रहा जा करके हमने एक ही व्हीकल को लिया है नहीं, पहले मान लो कुछ अलग स्पीड से मूव कर रहा था, बाद में हमने स्पीड घटा दी या बढ़ा दी। अब कई उसमें देखो जो ब्रेक रहेगा या रिटार्डेशन है वो हमने सेम रखा, ये कंडीशन है क्योंकि एप्लीकेबल तभी है जब हम क्या कर रहे हैं, एक मोशन में एक्सेलरेशन को हम कांस्टेंट रख रहे हैं। अगर मान लो इसको भी वेरी करते हैं तो दो इक्वेशन बन जाएगी। जैसे मान लो इसे हम रख देते हैं, नोट करके लिख लेंगे।
ठीक है, एस इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2a आया, तो यहाँ मतलब u1 कर देते हैं, यहाँ पर a1 कर देते हैं, ये s1 हो जाएगा। अब दूसरे केस में हमने दोनों को चेंज कर दिया, कोई ज़रूरी थोड़ी ना ब्रेक हमेशा उसी रेट से लगे, कभी कम लग सकता है कभी ज़्यादा लग सकता है। ठीक, तो ये मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। स्टॉपेज डिस्टेंस का रेशियो अगर पूछ रहा है तो देखो s1 अपॉन s2, तो ऊपर रहेगा u1 स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा, नीचे आ जाएगा u2 स्क्वायर, इधर रहेगा a1 और ऊपर क्या चला जाएगा a2। तो अगर अलग अलग वैल्यू कह रहा है तो हम इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, लिख लेंगे इसको। ठीक, नोट का फर्स्ट पॉइंट। ठीक, दूसरा पॉइंट, अब इसी को लिखते हैं, जैसे s इज इक्वल टू आ रहा है u स्क्वायर अपॉन 2a, ये एक्सेलरेशन है, मतलब इसको अगर फोर्स में हम लाना चाहते हो तो मास से ऊपर नीचे कर दें मल्टीप्लाई, तो मास से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पर ये हम लोग पाएंगे mu स्क्वायर अपॉन 2ma, और m इंटू ए क्या होता है फोर्स, तो स्टॉपेज डिस्टेंस ये देखो आ रहा है mu स्क्वायर अपॉन 2f। मतलब है कई बार जैसे आप ब्रेक अप्लाई करेंगे, अब कैसे पता चलेगा कि भाई रिटार्डेशन उसने लिख दिया। अब रिटार्डेशन फोर्स भी होता है और रिटार्डिंग एक्सेलरेशन भी होता है, दिमाग में कन्फ्यूजन होगा अभी नहीं, जैसे आप क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो दिमाग में कन्फ्यूजन जाएगा, तुम सोचोगे आप फोर्स रखें या एक्सेलरेशन रखें। तो देखिए जब दो व्हीकल में कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो ये जरूरी नहीं दोनों व्हीकल का मास सेम होगा, मतलब मास हमें लाना पड़ेगा, मास लाना पड़े तो हम कौन सा फॉर्मूला रखेंगे फोर्स वाला। अगर मान लो एक ही व्हीकल है तो एक व्हीकल है तो मास तो कांस्टेंट रहेगा ना, तो मास कांस्टेंट रहेगा तो प्रेसिक फॉर्मूले को रखेंगे हम, कोई ज़रूरत नहीं हमें फोर्स लाने की। और ब्रेकिंग फोर्स या ब्रेकिंग एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन आएगा वो हमें जनरली जो क्वेश्चन आएंगे उसमें कांस्टेंट मिलेगा। अगर कांस्टेंट नहीं दे रहा है तो दो अलग अलग कंडीशन में वो कंपेयर कराएगा, तुलना कराएगा, तो फिर इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो इसमें ध्यान ही देना है कि अगर दो व्हीकल डिफरेंट कह रहा है तो फिर हम इस फॉर्मूले को ध्यान देंगे। और रिटार्डिंग फोर्स या जब ब्रेक अप्लाई करेगा ये हमेशा कैसे रहेंगे कांस्टेंट रहेंगे। भाई एक ही इक्वेशन में एक ही वेरिएबल तो हो सकता है, ऐसा तो नहीं कर सकते हैं कि m भी वेरिएबल हो जाए f भी वेरिएबल हो जाए, ऐसा नहीं आएगा। लिख लेंगे इसको। न्यूमेरिकल एक समझते हैं। लिखेंगे अ कार एंड ट्रक, कार एंड ट्रक आर मूविंग on a road, equal amount of braking force, equal amount of braking force are applied in both, then which will stop
then which will stop earlier if they are moving with equal तो 3 पार्ट हैं। पहला वेलोसिटी, सेकंड काइनेटिक एनर्जी एंड थर्ड लीनियर मोमेंटम। अगर दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हो तब उनमें से कौन पहले रुक जाएगा, अगर दोनों सेम काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे हो तब पहले कौन रुकेगा, या दोनों सेम लीनियर मोमेंटम से मूव कर रहे हो तब कौन पहले रुकेगा। हाँ, तो मास जिसका कम होगा वो पहले रुक जाएगा, मतलब कार पहले रुक जाएगी, पहली कंडीशन। दूसरी सॉल्व करिए, बताइए। दूसरी में काइनेटिक एनर्जी सेम कह रहा है तब कौन पहले रुकेगा, और थर्ड है लीनियर मोमेंटम अगर दोनों का सेम हो तो कौन पहले रुकेगा। थोड़ा 1-2 मिनट अपना दिमाग में, फॉर्मूले सब आपके सामने लिखे हैं, बस अरेंज करना है। ठीक है, लिख लिया होगा ये, सेम वेलोसिटी सेम काइनेटिक एनर्जी सेम लीनियर मोमेंटम विच विल स्टॉप अर्लियर। इनमें कौन पहले रुक जाएगा, कार और ट्रक में। पहला करते हैं, तो ये स्टॉपेज डिस्टेंस जो लिख रखी है, ये लिखा mu²/2f। अब ये तो देखो तय बात, ये तो पहले ही कह रहा है कि इक्वल अमाउंट ऑफ ब्रेकिंग फोर्स आर अप्लाइड, ये तो कांस्टेंट है, सेम है। अब पहली कंडीशन में ये कह रहा है कि भाई u है वो दोनों के लिए सेम है। u जब सेम है तो स्टॉपेज डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, मास के। जिसका मास ज़्यादा होगा ज़्यादा दूरी पर रुकेगा जा करके, और जिसका मास कम होगा वो पहले रुक जाएगा। तो मास किसका कम है, कार का, ऑब्वियस सी बात है। तो इसमें जो स्टॉपेज डिस्टेंस कार की आएगी वो कम रहेगी और जो ट्रक की रहेगी वो ज़्यादा रहेगी। ठीक, तो फर्स्ट वाले केस में कार पहले रुक जाएगी, ट्रक बाद में रुकेगा। सेकंड केस, सेकंड में कह रहा है काइनेटिक एनर्जी दोनों के सेम है, तो स्टॉपेज डिस्टेंस का जो फॉर्मूला बन रहा है वो आ रहा है mu²/2f। देखिए ये हाफ mv² लिखा है ना, ये तो हाफ mv² मतलब ये आ गया ऊपर काइनेटिक एनर्जी, नीचे क्या हो गया, फोर्स। अब फोर्स पहले से कांस्टेंट है और काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट कर रहा है, इसका मतलब जो s आया वो क्या हो गया, कांस्टेंट। इसका मतलब दोनों कार के लिए डिस्टेंस क्या होगी, सेम रहेगी। तो कार और ट्रक दोनों बराबर दूरी पर जाकर रुकेंगे, जाकर के डिस्टेंस ऑफ कार विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ट्रक। थर्ड कंडीशन, अब थर्ड में कह रहा है अगर दोनों का लीनियर मोमेंटम सेम हो,
लीनियर टाइम कांस्टेंट हो, तो इसी में आइए जो हमने ड्राइव किया कि S इज इक्वल टू ये लिखा है काइनेटिक एनर्जी अपॉन फोर्स। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम में जो रिलेशन रहता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल क्या रहता है, p स्क्वायर अपॉन 2m। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह ये फॉर्मूला ले सकते हैं हम, तो S इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2m, ये फोर्स है। अब लीनियर मोमेंटम सेम कर रहा है, फोर्स पहले से भी सेम था, स्टॉपेज डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास हो गया। तो जिसका मास ज़्यादा होगा वो पहले रुक जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो इसका मास किसका ज़्यादा है, ट्रक का, तो ट्रक पहले रुकेगा और कार बाद में रुकेगी। ठीक है, m इंटू यू तुमने सेम कर दिया, p अपॉन f। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u है। अब ये तो तुम्हें नहीं पता ना u किसका कम है किसका ज़्यादा है कि नहीं, केवल हमें इतना पता है कि मास, मतलब मास का रिलेशन पता है। हाँ, तो इसलिए हम उसी के टर्म में लाएंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई जाकर के स्टॉपेज डिस्टेंस। मेनली जो मैक्सिमम क्वेश्चन रहते हैं वो ये रहता है कि अगर स्पीड को हम n टाइम बढ़ाएंगे, स्टॉपेज डिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स चेंज हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, दो तरीके के क्वेश्चन रहते हैं उनको, जैसे कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि मान लो उसने कहा कि जैसे इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंसेस का रेशियो पूछता है। जैसे ये पहला केस बना रहा हूँ मैं, ये मान लीजिए A से लेकर के B तक जाना है हमें। कंडीशन वही है, देखिए जो एक्सेलरेशन रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। मान लीजिए रेस्ट से स्टार्ट हुआ, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये मान लीजिए यहाँ पर ये C तक पहुँचा, तो यहाँ पर u इक्वल टू 0 पर जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 0। अब यहाँ मान लीजिए कोई टाइम मान लेते हैं, सपोज करिए t पर ये डिस्टेंस, जैसे यहाँ से जो भी वैल्यू आ रही है वो सपोज करिए ये रहा जा करके x1, फिर ये आया d, यहाँ पर ये हो गया 2t, मतलब यहाँ से टाइम देखिए, यहाँ से t हो गया, यहाँ से कितना हो गया 2t, यहाँ से डिस्टेंस x1 थी, तो ये मान लीजिए डिस्टेंस हो गई x2। इसी तरह ये b था, ये यहाँ से हो गया 3t और डिस्टेंस मान लेते हैं x3। डिस्टेंस मतलब यहाँ से दे रखी है, ध्यान रखेंगे, ये सभी वैल्यू ओरिजिन से कंसीडर कर रहे हैं हम। ये टाइम यहाँ से t 2t 3t एंड सो ऑन ऐसे रहेगा। अब पूछा ही जाता है कि भाई इनमें रेशियो क्या आएगा, x2 और x1 में, x3 और x1 में। कंडीशन क्या है, टाइम इंटरवल हमने देखो क्या रखे हैं, 0 से t, t इक्वल टू 0 से आया, तो यहाँ t इक्वल टू कितना होगा 0, ये t है, 2t माइनस टी कितना है t है, 3t माइनस टी ये भी वैल्यू कितनी है t दे रखी है। तो टाइम इंटरवल सेम है, उस केस में डिस्टेंसेस का रेशियो क्या आएगा ये पता करना है। तो लैंग्वेज लिखेंगे ऊपर नोट फर्स्ट पॉइंट में, द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस, ratio of distances covered, ratio of distances covered in equal time interval, ratio of distances covered in equal time interval। बाकी कंडीशन वही है, मोशन रेस्ट से स्टार्ट हुई है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन।
करते हैं। देखिए तो जैसे हम यहाँ लगाएंगे सेकंड इक्वेशन, s इज इक्वल टू रहता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो पहले मान लीजिए इक्वेशन लगाई हमने a से c तक की, a से c तक लगे, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है ही, तो ये रखा हम लोगों ने x1। तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो ये जीरो एकदम कितना हो गया, हाफ ए टी स्क्वायर। भाई यू की वैल्यू जीरो हो गई, टाइम टी रखा है तो ये हो गया। अब हम निकालते हैं a से लेकर के d तक का। क्यों a से d करें भाई, a पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, क्योंकि अगर हम c से d लगाएंगे तो हमें यहाँ की वेलोसिटी नहीं पता है, ठीक है, तो वो टिपिकल हो जाएगा, इसलिए यहीं से करते हैं a से d। तो वहाँ पर देखो s की वैल्यू हो जाएगी x2, ठीक है। यह एक काम ऐसा करते हैं, ये x1 x2 को हम यहाँ के बीच कर देते हैं तो आसान रहेगा। ये x3 है, इनिशियल से हटा देते हैं, ठीक। तो डिस्टेंस इतनी का हो गया x1 और t टाइम में फिर ये हो गया x2 और इधर हो गया ये x3, ठीक है। ऐसे एक स्टेप पर कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इनके जो डिस्टेंसेस कवर्ड है उन्हें हमें रेशियो पता करना है। अब देखिए हम इनिशियल से अप्लाई कर रहे हैं, तो A से D कर रहे हैं, तो A से D जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी हो जाएगी, x1 ये x2 ये, तो कितना हो जाएगा x1 प्लस x2। तो यहीं पर करेंगे हम लोग, ये रहेगा x1 प्लस x2 इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, और t की वैल्यू कितनी है 2t। तो यहाँ पर देखो हम ये रखेंगे भाई x1 प्लस x2 इज इक्वल टू हाफ 8, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4t स्क्वायर। तो ये देखो आया x1 प्लस x2, 4 को बाहर ले लेते हैं, ये रहेगा हाफ ए टी स्क्वायर। और हाफ ए टी स्क्वायर क्या था x1, तो यहाँ पर ये x1 वैल्यू रख देंगे। देखिए तो ये रहेगा x1 प्लस x2 इज इक्वल टू आ गया 4x1। निकालना हम लोगों को अगर x2 है, दोनों निकाले रहेंगे तो x2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3x1, दोनों को लिख लेंगे। ठीक, अब दूसरा हम देखते हैं A से लेकर के B तक का। ठीक, अब A से अगर B देखेंगे, जब टोटल डिस्टेंस यहाँ से क्या हो जाएगी x1 प्लस x2 प्लस x3। तो यहाँ पर जैसे रखेंगे s इज इक्वल टू हाफ ए, टाइम हो जाएगा 3t का होल स्क्वायर। तो ये लिखेंगे हम लोग x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू हाफ ए, ये वैल्यू आ जाएगी 9t स्क्वायर। तो यहाँ पर दिखाएंगे x1 प्लस x2 प्लस x3, 9 को बाहर ले लेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये देखो कितना आ जाएगा 9x1। तो यहाँ पर ये देखोगे x1 प्लस x2 प्लस x3।
अब अगर मान लो x3 निकालना है तो x1 प्लस x2 कितना निकल के आया था 4x1, ये था ना। अगर यहाँ पर हम 4x1 रख दें तो 4x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 9x1, तो देखो x3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5x1। अब देखो इसमें न्यूमेरिकल कैसे बनेंगे, बात इसकी आती है, ठीक है। देखिए अगर हमसे डिस्टेंसेस रेशियो इनिशियल से पूछता है तो इनिशियल जैसे हमने निकाला इधर इसको मान लें हम जैसे 1 मान लें, तो इनिशियल से फिर देखा कितना आया 4, फिर इनिशियल से देखा कितना आ गया 9, अगर और आगे बात करें कितना आ जाएगा 16, ये तो होता जाएगा भाई। जैसे t हो गया, 2t हो गया, 3t हो गया, फिर कितना आ जाएगा 4t, तो 4 का स्क्वायर करें कितना आ जाएगा 16। अगर हमसे इनिशियल से पूछता है तो हमारा जो रेशियो आ रहा है स्क्वायर के टर्म में आ रहा है, मतलब 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन आएगा। लेकिन अगर सक्सेसिव डिस्टेंसेस रेशियो पूछता है, मतलब लगातार डिस्टेंसेस का, तो रेशियो कितना आ रहा है, यहाँ देखो 1 हुआ, फिर कितना 3, फिर आ रहा 5, फिर कितना आ जाएगा 7। तो इसमें आपको क्वेश्चन में ध्यान देना है कि पूछना क्या चाह रहा है। अब पूछने का तरीका क्या होगा ये भी समझिए। जैसे सपोज करिए ए से डी तक की बात की हमने, ए से डी तक जाने में जो टाइम लगता है मान लीजिए 40 सेकंड लगता है, ठीक है। तो अगर हमसे ये कहा है कि फर्स्ट 20 सेकंड में जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए x1 है, फिर कह रहा बताइए फर्स्ट 40 सेकंड में कितना होगा। देखो पहले 20 ये हो गया और फर्स्ट 40 क्या होगा यहाँ पर पहुँचेगा, तो टाइम इंटरवल देखो यहाँ भी 20 का था, यहाँ भी कितना आया 20 के तो रहा 20 का, मतलब टाइम इंटरवल सेम, लेकिन पूछ कहाँ से रहा है इनिशियल से फर्स्ट बोला उसने, तो इनिशियल बोलने तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:4 हो जाएगा। अगर ये पूछता कि पहले 20 सेकंड में डिस्टेंस x1 है तो नेक्स्ट 20 सेकंड में बताइए, तो कितना आ जाता 3 हो जाता भाई। अगर सक्सेसिव टाइम इंटरवल में कहे तो 135 कहे, अगर हमसे फर्स्ट या इनिशियल से कहे तो रेशियो कितना 149 आएगा। अब जैसे बुकलेट निकालेंगे उसमें जैसे क्वेश्चन दे रखा है तो उसकी लैंग्वेज पढ़ के मैं बताता हूँ क्या रहेगा। किस पेज पर 24 पर 25 पे 35 30, हाँ रुक जाइए। और इसमें जैसे हम अंतर देख रहे हैं ये तो जैसे उसे मिल जा रहा है इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड, इन द नेक्स्ट 20 सेकेंड। चलिए अब कोई भी क्वेश्चन देख लीजिए पेज नंबर 25 पर, पेज नंबर 25 पे 28 भी है और 35 भी है। हाँ इसको इसमें भी वही है, देख लेते हैं पहले। पेज नंबर 32 पे, हाँ ठीक है
पहले पेज नंबर इस पे देख लीजिए 25 पर, पेज नंबर 25 पे क्वेश्चन नंबर 28 लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ। लिखा है पार्टिकल आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0, एक्सपीरियंसेस कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर 20 सेकंड, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन 20 सेकंड तक के लिए है। इफ इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ s1 इन द फर्स्ट 10 सेकंड, पहले 10 सेकंड में डिस्टेंस कवर किया है s1 एंड डिस्टेंस s2 इन द नेक्स्ट 10 सेकंड, तो वही होगा ना, फर्स्ट 10 सेकंड नेक्स्ट 10 सेकंड, तो रेशियो क्या आएगा 1:3, तो s2 = 3s1 हो जाएगा। ठीक, पेज नंबर 25 पर क्वेश्चन नंबर 28 था। अब इसी पेज पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 35, लिखा पार्टिकल ट्रेवल्स फॉर 40 सेकंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कांस्टेंट फोर्स, फोर्स कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट रहेगा। इफ द डिस्टेंस ट्रेवल ऑफ द पार्टिकल इज s1 इन द फर्स्ट 20 सेकंड, पहले 20 सेकंड के लिए डिस्टेंस s1 है एंड s2 इन द नेक्स्ट 20 सेकंड, तो नेक्स्ट की बात करें कितना आ जाएगा 3, तो s2 = 3s1 हो जाएगा। अब पेज नंबर पलटेंगे 32, पेज नंबर 32 पे क्वेश्चन नंबर 42, रुक जाइए, पेज नंबर 32 पे क्वेश्चन नंबर 42, यहाँ लिख रखा है पार्टिकल स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, रेस्ट है मतलब u0 एक्सेलरेशन कांस्टेंट। इफ द डिस्टेंस कवर्ड इन द फर्स्ट 10 सेकंड इज s1 एंड दैट कवर्ड इन द फर्स्ट 20 सेकंड, बट टोटल 20 सेकंड के लिए है, तो पहले 10 और फर्स्ट 20, तो मतलब इनिशियल से कह रहा है ना, तो इनिशियल कितना आ जाएगा 4s1 हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कब 3 होना है कब 4 होना है, और जल्दबाजी में फिर ये गलत हो जाता है। तो अगर पहले से कह रहा है स्टार्टिंग से तो 14916 आएगा, अगर सक्सेसिव कह रहा है या नेक्स्ट कह रहा है तो 135 आएगा। चलो मैं यही समराइज करके नीचे यहाँ लिख दे रहा हूँ। देखिए, तो इसी में नीचे लिख लेंगे नोट करके, या नोट तो पहले ही लिख रखा है, ऐसे बना लेंगे रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस ठीक है फॉर इक्वल टाइम इंटरवल, यही पढ़ रहे हैं टाइम इंटरवल। तो पहला केस ये है फ्रॉम इनिशियल पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट में हमेशा ये लिखा रहेगा फर्स्ट लिखा रहेगा, ठीक है, फर्स्ट 10 सेकंड फर्स्ट 20 सेकंड इस तरीके से लिखा रहेगा। तो रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस आएगा s1 s2 l3, ये वाला आएगी 1:4:9, मतलब ये हो जाएगा s2 = रहेगा 4s1 और s2 = रहेगा s3 = 9s1, इस तरीके से आएगा अगर हमें इनिशियल से कह रहा है। हाँ, कंडीशन वही है कि हम इक्वेशन ऑफ मोशन एप्लीकेबल ही कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक, बी पॉइंट, इस अब अगर पूछा है रेशियो ऑफ सक्सेसिव डिस्टेंसेस, रेशियो ऑफ सक्सेसिव डिस्टेंसेस मतलब यहाँ पर ये लिखा रहेगा टर्म नेक्स्ट, तो उस केस में जैसे देखेंगे s1 s2 तो ये आ जाएगा 1:3:5, मतलब s2 = हो जाएगा 3s1 और s3 = हो जाएगा 5s1 एंड सो ऑन, 1357 ऐसे आता जाएगा।
तो अगर इनिशियल से कह रहा है तो 149 रहेगा, और सक्सेसिव कह रहा है या नेक्स्ट टर्म लिखा हुआ है तो 1357 ऐसे आएगा। अब देखिए इसी तरह का क्वेश्चन आया था। अब देखो मोशन अंडर ग्रेविटी भी पढ़ेंगे ना, तो उसमें भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। क्वेश्चन ये था कि मान लीजिए यहाँ से किसी बॉल को ऐसे ड्रॉप किया जाता है, ड्रॉप किया गया मतलब वहाँ से टाइम काउंट किया हमने 0 पर, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इनके हाइट जो कवर्ड होंगी वो बताना, उनका रेशियो क्या रहेगा, मतलब पहले 5 सेकंड में, फिर 10 सेकंड में, फिर 15 सेकंड में। तो यहाँ जैसे उसने ये सपोज करिए इधर पहुँचा जा करके, ये इधर आया तो ये डिस्टेंस h1 चला, तो ये रहा जा करके 5 सेकंड, ठीक है। फिर ये यहाँ से चला जा करके ये h2, ये रहा जा करके 10 सेकंड, और यहाँ पर ये चला h3, ये रहा जा करके 15 सेकंड। अगर h1, h2 और h3 में रिलेशन बताना था, वहाँ ऐसे ऑप्शन बना रखे थे, फिर उसमें देखना था कि क्या रहेगा। तो देखिए इसमें अगर टाइम इंटरवल देखें तो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 5 सेकंड, यहाँ से यहाँ भी कितना आ रहा है 5 सेकंड, यहाँ से यहाँ भी कितना आ रहा है 5 सेकंड। टाइम इंटरवल देखो 0 लिखा तो यहाँ से काउंट किया गया ना, 0, 5, 10, 15 ऐसे लिख रखा है। तो टाइम इंटरवल सबका देखो कितना आया इक्वल। अगर टाइम इंटरवल इक्वल आया और डिस्टेंस h1, h2 और h3 कह रहा है तो रेशियो क्या आ जाएगा 1:3:5। तो यहाँ हम अगर देखेंगे h2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3h1 और h3 इक्वल टू कितना होगा 5h1, ये आएगा। अगर यहाँ से हम ये देखें, अब जो उन्होंने ऑप्शन जैसे बना रखे थे, तो यहाँ देखो h1 इज इक्वल टू हो जाएगा h2/3 और यहाँ h1 इज इक्वल टू हो जाएगा h3/5। तो h1 इस टू h2 इस टू h3, तो h1 को h1 लिख दिया, h2 की जगह h1 के टर्म में लिखेंगे जा करके, कहाँ गया, h2 इज इक्वल टू 3h1 और इधर कितना आ गया 5h1, 135 वही रहेगा जा करके। तो कहीं भी लगाए कॉन्सेप्ट वही रखना, अगर टाइम इंटरवल सेम आ रहे हैं तो सक्सेसिव डिस्टेंसेस रेशियो 1:3:5 आएगा। ठीक है, पुराना नीट का क्वेश्चन आया हुआ है, आप उससे जैसे सॉल्व करेंगे तो उसमें मिल जाएगा ना, कि हम तो आगे सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, अब नोट का नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट में ये है, मतलब सेकंड कंडीशन वही है, कांस्टेंट एक्सेलरेटिंग मोशन है और रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। अब यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 और ये t इक्वल टू 0। अब वहाँ पर क्या दिया था, टाइम इंटरवल सेम दिया था, तो यहाँ पर डिस्टेंसेस सेम कर दे, ये x हुआ जा करके, मान लीजिए ये राशि, ये d, यहाँ पर भी x,
एक और कर देते हैं ई, यहाँ पर भी x, यहाँ भी x। अब डिस्टेंसेस का रेशियो सेम है, तो यहाँ भी जो भी आ रहा है, सपोज करिए यहाँ पर टाइम इंटरवल आया T1, यहाँ पर टाइम इंटरवल आया T2, यहाँ पर टाइम इंटरवल हुआ जा करके T3, और यहाँ पर ये टाइम इंटरवल T4। ये इनके बीच की कहानी है। हाँ, जैसे वहाँ हमने क्या किया था, टाइम इंटरवल सेम था तो डिस्टेंसेस रेशियो पूछा गया था। यहाँ क्या है कि डिस्टेंसेस का रेशियो सेम है तो टाइम का रेशियो पूछा गया, T1, T2 और T3 क्या रहेगा। सॉल्व करने का तरीका अपना वही रहेगा, सॉल्व करेंगे हम इनिशियल पॉइंट से। फ़ायदा क्या निकलेगा, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो रहेगी, तो एक्सेलरेशन तो वही कंडीशन है, एक्सेलरेशन की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो पहले मान लीजिए ए से सी तक का सॉल्व करते हैं हम लोग। निकालना क्या है, टाइम है, किसके टर्म में, डिस्टेंस के टर्म में। तो डिस्टेंस और टाइम में जो रिलेशन आता है वो सेकंड इक्वेशन में आता है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लगाएंगे, देखो s इज इक्वल टू, ये रखेंगे ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो a से सीधे s की वैल्यू हो गई x इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी जीरो है प्लस हाफ a, ये वैल्यू आ जाएगी T1 का होल स्क्वायर। तो देखो सिंप्लीफाई करेंगे, T1 ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x, a नीचे आ जाएगा, इधर लग जाएगा रूट, इक्वेशन फर्स्ट √2x अपॉन a, इतना लिखिए। अब देखते हैं ए से लेकर के डी तक का, ए से डी। अब आसान करते हैं, इनिशियल से डिस्टेंस देखें तो x ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2x, और टाइम देखेंगे तो T1 प्लस T2 हो जाएगा। तो सीधे रख दे रहा हूँ, तो यहाँ देखो s इज इक्वल टू हम लोग करेंगे हाफ AT स्क्वायर, s की वैल्यू हो गई x प्लस x 2x, यहाँ रखा हाफ a, और टाइम की वैल्यू हो जाएगी T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ हम लोग देखो लिखेंगे T1 प्लस T2, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आएगा 2x, a नीचे आ जाएगा, इधर क्या लग जाएगा रूट। तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं, √2 को बाहर ले लेते हैं और ये वैल्यू लिख देते हैं 2x अपॉन a। फ़ायदा क्या हुआ लिखने का, ये समझिए। यहाँ लिखा देखो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू √2, इधर क्या हो गया T1, ये वैल्यू क्या लिखी है T1 लिखी हुई है, तो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू √T1। निकालना हम लोगों को T2 है, तो ये T1 उधर माइनस हो जाएगा, √2T1 माइनस T1। तो इधर करता हूँ, तो T2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा √2 माइनस 1 इंटू क्या आ जाएगा T1, ये इक्वेशन सेकंड। नहीं लिखने की जरूरत है, इसमें जो पूछा जाता है केवल रेशियो पूछा जाता है, लास्ट में कभी बताएंगे उसमें, जैसे आप रखोगे तो पता चल जाएगा क्या होना चाहिए। बार बार इतना सब करने, इसमें आज तक कोई न्यूमेरिकल नहीं आया है, सिर्फ फॉर्मूला ही पूछा है, बताइए इसमें कौन सा सही है। वो पता चल जाएगा। जैसे अभी भाई देखो डिस्टेंस है तो पता ही चल गया, अगर इक्वल टाइम इंटरवल है तो सक्सेसिव डिस्टेंस 135 आ जा रहा है, अगर इक्वल डिस्टेंस हो
तब टाइम का रेशियो क्या होगा उस पर देखना है। तो पहला हमने देख लिया भाई ए से सी तक, फिर देखा ए से डी तक, एक और देख लेते हैं ए से ई तक का। फिर हम जनरल फॉर्मूला बनाते हैं क्या हो सकता है, ए से ई तक का देखते हैं। तो डायरेक्ट कर देते हैं, बार बार देखो ए से डी करते 2x हो जा रहा था, अब ए से ई तक का करेंगे तो कितना आ जाएगा, x x x 3x हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू हाफ ए, और टाइम हो जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3, तो ये आ जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखो लिखेंगे हम लोग t1 प्लस t2 प्लस t3। तो उसी तरह देखो ये 2 को अलग रखेंगे हम लोग, और ये इधर आएगा 3x अपॉन a, तो इसका पूरे क्या रहेगा रूट। तो ये रूट 2 को अलग कर लेते हैं, ये उल्टा लिख दिया, 3 को अलग रखते हैं ना, और 2 को इधर लिखते हैं, तो इधर आ जाएगा रूट 3, और इधर ये कितना आ जाएगा 2x अपॉन a। तो देखो कितना लिखा है ये रूट 3t1। अब ये देखो क्या है t1 प्लस t2 हम लोग निकाल चुके हैं, t1 प्लस t2 कितना था रूट 2t1। तो यहाँ रख देंगे हम लोग रूट 2t1, निकालना हम लोगों को t3 है, तो t3 इज इक्वल टू रूट 3t1 माइनस रूट 2t1। तो t1 अगर कॉमन ले लेंगे तो रूट 3 माइनस रूट 2 इंटू क्या आ जाएगा t1, इतना लिखिए फिर बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका निष्कर्ष क्या निकला उसको देखते हैं, कंक्लूजन जो रहा। तो पहले हमने रखा भाई t1, फिर निकालना हमको t2, फिर निकालना t3। तो t1 को 1 माना, फिर हमारा कितना आ रहा है रूट 2 माइनस 1 आ रहा है, फिर आ रहा है रूट 3 माइनस रूट 2। अब देखिए इसको शॉर्टकट समझिए, हमें क्या करना है, जो यहाँ पर लिखा होगा माइनस उससे एक कम कर दो, ठीक है, यहाँ लिखा, फिर एक एक बढ़ाते जाइए, एक को अगर बढ़ाएंगे एक तो कितना आ जाएगा रूट 2 माइनस, फिर इसमें एक बढ़ाइए कितना हो जाएगा 1, फिर एक इसमें बढ़ाइए 2 में बढ़ाएंगे कितना आ जाएगा 3, माइनस एक और बढ़ाइए कितना आ जाएगा 2। अगर मान लीजिए एक और बढ़ाना हो यहाँ पर, ठीक है, जस्टिफिकेशन लेकर रहा हूँ, तो 3 का करेंगे कितना आ जाएगा 4, और माइनस कितना आ जाएगा रूट 3। अब इसे लिखिए, रूट 1 का 1 रहता है, हालांकि इसका कोई मतलब नहीं रहता, 0 रहेगा, तो 1 कितना आ जाएगा 1, ठीक है। चलो लिख ही देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा रूट 2, इधर कितना आ जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा रूट 3 माइनस रूट 2, इधर आएगा 2 माइनस रूट 3। तो ये देखो सिंपल आ गया 1 इज टू रूट 2 माइनस 1, रूट 3 माइनस रूट 2, इधर 2 माइनस रूट 3। अब यहाँ देख लिया, अगर इसको भी कर लेते हैं, जैसे हमने ये निकाला ना 2 माइनस रूट 3, t4 तक निकाला, तो देखकर यहाँ पर अगर हम t4 इसी देख लीजिए, अगर हम ये t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 करते हैं, तो देखो x x x कितना आता 4, तो हम रूट 4 को करते बाहर, और इधर कितना आ जाता t1, ये तो आता, सब में यही कर रहे, जैसे 3 था तो रूट 3 इंटू t1 हो जा रहा था। अब रूट 4 क्या होता है 2, ये आ गया 2t1, t1 प्लस t2 प्लस t3 कितना निकाला हमने रूट 3 1, तो ये रखा रूट 3 t1, निकालना हम लोगों को t4,
तो देखो T4 इज इक्वल टू हो जाएगा 2T1 माइनस √3T1। तो देखो वही तो आ गया 2 माइनस √3 इंटू T1। तो वही तो किया गया 2 माइनस √3T1। तो ये आ जाएगा। करना क्या है, रूट में लिखेंगे हम लोग 1 से पहले लिखे हम लिखेंगे 1 माइनस 0, उस जो यहाँ होगा उससे एक कम यहाँ पर होगा। रूट करते जाइए, फिर एक एक बढ़ाते जाओ। नेक्स्ट वाले में 1 से एक बढ़ाया कितना हो गया 2, 0 में एक बढ़ाया 1, 2 में एक बढ़ाया 3, 1 में एक बढ़ाया 2, 3 में एक बढ़ाया 4, 2 में एक बढ़ाया 3। बस ये रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे हमने T4 किया है तो यहाँ एक और बना लेंगे T4। तो ये रहा T1, T2, T3 एंड T4। ठीक है, 2 हो गए। अगर वहाँ हमने देखा इक्वल टाइम इंटरवल था तो रेशियो आ रहा था सक्सेसिव डिस्टेंसेस का 135। अगर इक्वल डिस्टेंसेस हैं तो रेशियो ऑफ किसका रहेगा, सक्सेसिव टाइम इंटरवल का। तो सक्सेसिव टाइम इंटरवल का आएगा 1, फिर √2 माइनस 1, √3 माइनस √2 एंड सो ऑन। तो लगातार टाइम इंटरवल का रेशियो, उसमें लगातार डिस्टेंसेस रेशियो था। ठीक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट में रहता है जैसे मान लीजिए कोई बस है, ठीक है, लंबी से बनाते हैं। हाँ, अब ये क्या है, ये स्टार्ट हो विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ बस। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब रेस्ट से स्टार्ट होगी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 0। अब इसके पीछे ये कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, आदमी खड़ा कर देते हैं, ये आंखें हैं, ये इसका चेहरा है, ठीक है। एंशियंट है, हॉरर मूवी वाला, ठीक है। अब कंडीशन वही होती है जो अक्सर लोगों के साथ होता है, ठीक है। क्या रहता है, पता चले जैसे होता है ना कि जैसे आप इधर नहीं, आप हालांकि जैसे कि कुछ जगहों पर वो चलती है ना, प्राइवेट बस सर्विस रहती है। तो प्राइवेट बस सर्विस नहीं, जैसे आप खड़े हो वहाँ पर तो ये तो खड़े हो गए, उनके यहाँ सिस्टम और चलता है, मतलब इतने बजे बस चलेगी तो तुम कौन बैठेगा, लोग रुमाल लग देते हैं उस पर सीट पे अपनी, बोले हमारी सीट हो गई है, ठीक है। अब बैठ गए, सड़क किनारे जो ना चाय समोसे की दुकान होती है, बोले चाय पी रहे हैं, समोसा पी रहे हैं, समोसा खा रहे हैं, हाँ अलग हो गया।
तो अब पता चला कि बस चल दी, ठीक है। तो अब यह है कि आप बस को पकड़ना है, भाई सामान तो उसी में रखा है, ठीक है। अब यहाँ खड़े हैं, अब उसमें जैसे पकड़ना है तो बात ये आती है कि भाई इसकी मिनिमम 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने टाइम में वो उसे बस को पकड़ लेगा, या उसकी मिनिमम स्पीड क्या होनी चाहिए जिससे बस को पकड़ लेगा, ठीक। तो दोनों पे जैसे कॉन्सेप्ट समझिए, वो तो बात की जो फिजिक्स के वो बात की देखिए। अब नॉर्मली हमें सोचिए, अगर मान लीजिए हमें बस को पकड़ना है, जैसे ये बस जब चल दी तभी तो हमें पता चलेगा बस चल दी है, ठीक है। अब पता चला यहाँ से दौड़ना शुरू किया, अब कंडीशन ये कर देता फिजिक्स में, वो जो मैन है, मैन इज रनिंग विद कांस्टेंट स्पीड। ऐसा नहीं तुम अचानक से तो अपनी स्पीड बढ़ाते चले जाओ, स्पीड अपनी कांस्टेंट रखनी है तुमको, मतलब इसका एक्सेलरेशन कितना है 0, ठीक है। अगर ये कांस्टेंट स्पीड से दौड़ेगा तो जो इसको डिस्टेंस कवर करनी पड़े, एक तो जो पहले से गैप है वो गैप कवर करे, और उतने टाइम में बस भी तो आगे चल जाएगी। उस केस में अगर बस को पकड़ना है तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द मैन, ये जो गैप रहेगा प्लस वो, और जो बस उतने टाइम में डिस्टेंस चली जाएगी उसे रहेगा, इतने डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। तो यहाँ देखेंगे टू कैच द बस, ठीक है। तो ये कंडीशन रहेगी। ठीक, तो देखो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा था, तो यहाँ डी यहाँ लिख देते हैं और यू की वैल्यू रख देते हैं कांस्टेंट। तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, तो यहाँ आपने रखा भाई स्पीड इनटू टाइम प्लस ये बराबर ये डी है, और ये इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो इसकी जो डिस्टेंस आएगी कितनी हो जाएगी, हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो वो पता चल जाएगा। पहली बात तो यहाँ पर जो टाइम पूछेगा, स्पीड दे रखी है, तो ये सॉल्व करना तो आसान रहता है। अब क्वेश्चन जब ये आ जाता है बताइए उसकी मिनिमम स्पीड क्या होनी चाहिए, तब थोड़ा कैलकुलेशन इसकी डिफिकल्ट हो जाती है। डिफिकल्ट मतलब वही होता है कि आप वो बनती जाकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें श्रीधराचार्य जी से हम सॉल्व करते हैं, तो उसी करना है हमें। तो हम क्या करते हैं, इसको उस तरफ ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। ये आ जाएगा डी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस यू टी, 2 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो देखो 2d प्लस ए टी स्क्वायर माइनस 2et। इसे थोड़ा रीअरेंज करते हैं, तो ऐसे लिखते हैं, इधर से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें जैसे लिखेंगे तो ये इधर आएगा, देखो ए टी स्क्वायर माइनस 2at प्लस 2d बराबर 0, यही होगा। अब ये इक्वेशन रहती जा करके ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ x मतलब क्या है t, और c मतलब ये पूरा लिखा है। तो यहाँ पर देखो जो a की जगह लिखा है वो तो a लिखा है एक्सेलरेशन, लेकिन b की जगह देख लो कितना लिखा है -2u, साइन सहित रखेंगे, और जो d की जगह लिखा है वो c की जगह लिखा है वो 2d लिखा है। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो देखो x इज इक्वल टू, ये इक्वेशन रहती है -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ये रहेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये तरीका रहता है। अब s की जगह क्या लिखा हुआ t, ठीक है। तो यहाँ t की वैल्यू निकालेंगे हम लोग। तो फाइनल आपको ध्यान रखना है, इतना सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। तो t इज इक्वल टू -b, तो b की वैल्यू कितनी है -2u, तो माइनस माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, प्लस ही हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस -2u का होल स्क्वायर -4, ए की वैल्यू a है और c की वैल्यू कितनी है 2d अपॉन 2a, तो a की वैल्यू तो a है। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, t इज इक्वल टू 2u प्लस माइनस, ये इसको हम करेंगे तो ये आ जाएगा 4u स्क्वायर 4ac, ठीक है। c की वैल्यू यही है, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना -8ad अपॉन में रहेगा जा करके 2a। तो देखिए t इज इक्वल टू 2u प्लस माइनस, अगर इसमें देखो 4 हम कॉमन ले लें, यहाँ बचेगा u स्क्वायर माइनस 2ad, ये बचेगा, और 4 अगर रूट से बाहर आएगा कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, ये 2 लिखा अंडर रूट ऑफ, ये आ जाएगा u स्क्वायर माइनस 2ad अपॉन 2a। बाद में 2 और 2 उसे काट दीजिए, वो अलग की बात है, हमें निकालनी थी स्पीड। अब देखिए
अब स्पीड की जो वैल्यू आएगी, मतलब यू स्क्वायर की जो वैल्यू आनी चाहिए वो 2AD से ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? अगर यू स्क्वायर की वैल्यू 2AD से अगर कम हो गई तो नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, तो ऐसे तो फिर कोई पकड़ ही नहीं पाएगा, वो है कि नहीं, दौड़ते रहो चली जाएगी। इसका मतलब उसका बस को अगर पकड़ना है तो यू स्क्वायर की वैल्यू 2AD से ज़्यादा रहे या बराबर रहे। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो यू स्क्वायर की वैल्यू रहेगी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2AD, तो यू की वैल्यू रहेगी ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट 2AD। ए क्या था? एक्सेलरेशन, डी था उसके बीच का गैप। तो सीधे इस फॉर्मूले में रख देंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। ए एक्सेलरेशन है, डी क्या है? मैन और बस के बीच का गैप था। तो अगर टाइम पूछेगा तो सिंपल से इस इक्वेशन में रखोगे, आसानी तरीके से निकल आएगा। दिक्कत आएगी स्पीड वाले में, तो ये फॉर्मूला सीधे देना कि यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट 2AD। लिख लेंगे इसको। यहाँ से लिखना, पहले ये लिखेंगे, इसके बाद ये इधर लिखेंगे, फिर ये इधर पहुँचेगा। पहले यहाँ से लिखना शुरू करो, फिर ऐसे लिखो, कोई सीक्वेंस ही नहीं समझ में आएगा। बस दो पे ध्यान रखना है, एक ये फॉर्मूला मेन जो कैसे उसमें रहा, और फाइनल वो। तो अब जैसे हमने आपको जैसे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ा दिया, एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड पढ़ा दिया, तो इसमें जो भी क्वेश्चन बुकलेट में दे रखी है इससे संबंधित जो डिफरेंशिएशन से रिलेटेड हो या इंटीग्रेशन रिलेटेड हो, एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड, वो आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीक में हम इसको सॉल्व कराएंगे, तो उसमें जो भी अगर सॉल्व किए रहेंगे थोड़ा आपको आसानी पड़ेगी, ठीक है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है ना कि आप सॉल्व करते जाएंगे, आप लिखते जाओगे, ठीक है, बोलो तैयार हो गया, उस तैयार को तो फिर कुछ यूज़ तो रहना चाहिए ना। अब कंडीशन कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए आए दिन कुछ ना कुछ आता रहता है न्यूज़ में कि नीट जो है 2 बार होगा। अब 2 बार होगा तो सबके अपने अपने बताने के तरीके, कुछ कहते चलो बड़ी अच्छी बात है, बहुत फ़ायदा हो जाएगा, कुछ कहेंगे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, अभी तो हमारी पढ़ाई शुरू हुई है और तुरंत हम नीट दें। कुछ कहेंगे जिनके रिपीटर्स हैं उनके लिए थोड़ा अच्छा है। तो दोनों बातें हैं, अच्छा आपके लिए भी है क्योंकि पहला जो एग्ज़ाम रहता है जा करके वो ईजी होता है और नंबर तो बराबर रहते हैं, चाहे इजी हो या टफ हो। तो फर्स्ट फेज़ का अगर जो रहता है उसमें स्कोर करना बहुत आसान होता है कि बेसिक आना चाहिए। और रिपीटर साथ समस्या ये होती है, वो बेसिक को बिल्कुल सोचता है कि अरे ये तो कुछ नहीं है, हम कर ही लेंगे, और वही चीज़ें वो गलती कराता है।